यहां पर गौर से देखिएगा क्या हो रहा है। तो हमारे पास एक स्टील का पीस है जो कि एक नॉर्मल स्टील का पीस है और हमारे पास कुछ कीले हैं। अब जब इस मैग्नेट को हम इस स्टील के पीस के पास लाते हैं तो क्या होता है, वही स्टील का पीस जो अभी नेल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मैग्नेट के पास आते ही इन कीलों को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि ये जो एक नॉर्मल स्टील का पीस था अचानक से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि एक नॉर्मल स्टील का पीस मैग्नेट के पास आते ही मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ आयरन के पेपर क्लिप्स हैं और हम जब मैग्नेट से एक क्लिप को अट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बाकी क्लिप्स इस क्लिप से अटैच होने लगते हैं और फिर जो दूसरा क्लिप है वो तीसरे क्लिप को अट्रैक्ट करता है, तीसरा चौथे को अट्रैक्ट करता है और ये चेन बनता जाता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मैग्नेट हमारे पास सिर्फ एक है और उससे पहले वाला क्लिप तो अटैच हुआ, ये समझ में आया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा, तीसरा और चौथा क्लिप अटैच हुआ वो कैसे अटैच हुआ। यहां पर कोई मैग्नेट से अटैचमेंट नहीं हो रहा था, ये क्लिप्स अपने पहले वाले क्लिप से अटैच हो रहे हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही पहला क्लिप मैग्नेट से अटैच हुआ वो भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा, तभी वो दूसरे क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया और फिर दूसरा क्लिप जैसे ही पहले क्लिप से अटैच हुआ वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और उसने तीसरे क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ये चेन चलता गया। तो मैग्नेट सिर्फ एक था लेकिन उससे जुड़े हुए चारों क्लिप्स मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, यानी उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गए। तो ये असल में क्या है, आयरन पेपर क्लिप अट्रैक्ट्स अनदर पेपर क्लिप, ये हमने देखा। यानी iron paper clip acquires the magnetic properties due to the presence of a magnet near it। यानी आयरन पेपर क्लिप जो था उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली क्योंकि वो एक मैग्नेट के पास था या इस मैग्नेट के टच में था, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गए। अब यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है और असल में क्या हो रहा है, पहले हम एक मैग्नेट के बारे में जानते हैं। तो पहले आपके पास जो भी मैग्नेट है आप एक कंपास के हेल्प से उसकी पोलैरिटी जान सकते हैं, यानी कौन सा उसका नॉर्थ पोल है और कौन सा उसका साउथ पोल है। तो अब हम जानते हैं कि इस बार मैग्नेट में जिसे हम पेपर क्लिप अट्रैक्ट करने के लिए यूज करने वाले हैं उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस पेपर क्लिप के पास लाते हैं तो क्या होता है, तो ये जो आयरन पेपर क्लिप है वो एक साउथ पोल जनरेट करता है मैग्नेट के पास वाले एंड में, यानी मैग्नेट से पेपर क्लिप का जो एंड अटैच हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है वहां पर एक साउथ पोल क्रिएट हो जाता है और उसके उल्टे वाले साइड में एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। उसी तरीके से अगले क्लिप में भी होता है, एक साउथ पोल क्रिएट हो जाता है पहले वाले क्लिप से जहां अटैच हो रहा है वहां पर, और उसके ऑपोजिट एंड में एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। यानी कि opposite pole forms at the nearer end of the iron paper clip, यानी nearer end, यानी कि मैग्नेट के पास वाला एंड जो है उसमें एक ऑपोजिट पोल क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल था तो एक साउथ पोल क्रिएट हो गया। अगर मैग्नेट का साउथ पोल होता तो पेपर क्लिप का जो एंड मैग्नेट के साथ लगा है उसमें एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे क्योंकि ऑपोजिट पोल्स होंगे तभी अट्रैक्ट होंगे। तो पेपर क्लिप एक टेम्पररी पोल जनरेट कर लेता है जो कि उल्टा होता है मैग्नेट के पोल के। तो यहां नॉर्थ था तो साउथ पोल पेपर क्लिप ने एक वहां पर जनरेट कर दिया। तो ऑपोजिट पोल फॉर्म्स एट द नियरर एंड ऑफ द आयरन पेपर क्लिप। उसके बाद में क्या होता है, आयरन पेपर क्लिप इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जैसे ही वो ऑपोजिट पोल बना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर हम जानते हैं और इसी प्रॉपर्टी का यूज हुआ यहां पर। तो जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन हो गया उसके साथ क्या होता है, वो एक ऑपोजिट पोल क्रिएट कर लेता है उस मैग्नेट के पोल के अकॉर्डिंगली और इसीलिए उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। तो इसको डिटेल में समझे तो क्या हो रहा है, तो यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इस पेपर क्लिप में क्या हो रहा है, इस पेपर क्लिप में इस एंड पे एक साउथ पोल फॉर्म हो गया और उसके उल्टे वाले साइड में एक नॉर्थ पोल
फॉर्म हो गया। और फिर जब उसने दूसरे पेपर क्लिप को अट्रैक्ट किया तो वहां क्या हुआ, यहां पर एक नॉर्थ पोल था, तो इस पेपर क्लिप ने यहां पर एक साउथ पोल फॉर्म किया और यहां पर एक नॉर्थ पोल फॉर्म किया। उसी तरीके से फिर इनका भी अट्रैक्शन हो गया और इसी तरीके से ये चेन चलता जाता है। तो असल में क्या होता है यहां पर कि जब भी एक नॉन मैग्नेट, यानी जो मैग्नेट नहीं है लेकिन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो एक मैग्नेट के पास आता है तो वो एक ऑपोजिट पोलैरिटी डेवलप करता है उस मैग्नेट के अकॉर्डिंगली। तो मैग्नेट का जो भी पोल उसके पास आता है, जो उस पोल के पास वाला एंड होता है, वहां पर एक ऑपोजिट पोल क्रिएट कर लेता है। यानी अगर नॉर्थ पोल पास में आया उसके, तो जो एक नॉन मैग्नेट है वो एक साउथ पोल क्रिएट कर लेगा वहां पर और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम एक साउथ पोल लाएंगे मैग्नेट का एक नॉन मैग्नेट के पास में जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, वो एक नॉर्थ पोल बना लेगा उस मैग्नेट के पास वाले एंड में और उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा और इसी तरीके से अट्रैक्शन होता जाता है। अब अगर हम यही चीज वुड के साथ करें तो क्या होगा, क्या अट्रैक्शन होगा? यहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा। यह सिर्फ आयरन पेपर क्लिप के साथ हुआ या फिर स्टील के साथ में हुआ, पर वुड के साथ में नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वुड एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो कोई भी चीज साउथ और नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप नहीं कर लेगी। सिर्फ जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, ये सारी चीजें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप कर सकती हैं एक मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं जैसे कि वुड या रबर, वो ये काम नहीं कर पाएंगी। और ये प्रॉपर्टी क्या है, इसका नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, द मैग्नेटिज्म acquired by a magnetic material when it is kept near or in contact with a magnet is called magnetic induction। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिज्म acquired by a magnetic material। तो जब एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेती है तो उसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एक्वायर कैसे करती है? एक दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में, जब उसके वो पास होती है या उसके कांटेक्ट में होती है, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है और उसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब आप क्या इसका जवाब दे सकते हैं? Which one of the following materials will acquire magnetism due to the effect of another magnet? तो इन तीनों मटेरियल में से कौन सा मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेगी? आयरन, वुड या रबर, दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट में या दूसरे मैग्नेट के इंफ्लुएंस से। तो अगर हम एक आयरन ऑब्जेक्ट के पास एक मैग्नेट लाते हैं तो क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी? या फिर अगर हम वुड के पास लाते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगी? या फिर रबर के पास लाएंगे अगर किसी मैग्नेट को, तो क्या उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगी? आपको क्या लगता है? सही जवाब है आयरन। जब हम वुड और रबर की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं हैं, तो अगर हम एक मैग्नेट को इनसे टच भी कर दें तो इनके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होगी, लेकिन आयरन के अंदर वो हो जाएगी क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब हम एक और चीज देखते हैं। हमने जो ये चेन बनाया, अगर इसमें से हम पहले वाला पेपर क्लिप हटा दें, जो आयरन पेपर क्लिप है, तो क्या बाकी पेपर क्लिप्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने अंदर वैसे ही रख पाएंगी? नहीं। जैसे ही हम पहले वाला क्लिप हटा देते हैं तो क्या होता है, बाकी सारे क्लिप्स भी अलग हो जाते हैं और गिर जाते हैं। यानी गिरने के बाद में उनके अंदर में कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, यानी इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तभी तक थी जब तक ये मैग्नेट के कांटेक्ट में थी। जैसे ही वो कांटेक्ट हट गया, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। यानी हम क्या समझते हैं यहां से कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट इनके अंदर आया, जो मैग्नेटिज्म इनके अंदर था, जो इन्होंने एक्वायर किया था, वो टेम्पररी था। जब तक वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में थे तभी तक उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। जैसे ही मैग्नेट का इन्फ्लुएंस हटा, वैसे ही इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। यानी कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो परमानेंट प्रोसेस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय इंडक्शन इज टेम्पररी। तो ये जो
मैग्नेटिज्म है जो एक्वायर हुआ था इंडक्शन के थ्रू, वो एक टेम्पररी प्रॉपर्टी है। जब तक उसके पास में यानी मैग्नेट के पास में या टच में रहेंगे तब तक ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाएंगी ये मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे ही कांटेक्ट हटेगा वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब एक और चीज देखते हैं। तो हम ये चेन बना रहे हैं यहां पर और क्लिप्स अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन एक लेवल के बाद आप देखेंगे कि ये क्लिप्स और अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब हम ज्यादा क्लिप्स का चेन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूटकर नीचे गिर जाएगा पूरा जो चेन है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये परमानेंटली अट्रैक्ट नहीं होते रहते हैं? हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लिप्स क्यों नहीं अटैच कर सकते हैं इस चेन में? उसका कारण है बहुत सिंपल कि ये जो मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं वो असल में क्या है? एक तरीके का फोर्स ही तो है। और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर इसके ऑपोजिट में एक लार्जर फोर्स लग जाए तो क्या होगा? वो फोर्स जीत जाएगा। यानी अगर हम यहां पे क्लिप्स की बात करें तो क्लिप्स में क्या हो रहा है असल में? जब हम क्लिप्स का चेन बना रहे हैं तो हमारे पास ये पूरा चेन है और ये पूरा चेन कैसे अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ? एक मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। अब जैसे जैसे हम क्लिप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहां पर इनका एक वेट भी तो है, एक मास है, और वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। अब जब ये वेट इंक्रीज होता है तो अभी तक ये जो मैग्नेटिक फोर्स था ये इन चारों के वेट को ले रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है, उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अब जैसे जैसे हम ये वेट बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब ये जो वेट है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ये फोर्स स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और तब ये चेन टूटकर गिर जाएगा, क्योंकि अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं रहा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म की, तो ये भी एक तरीके का फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है। और जब भी एक ऑपोजिट फोर्स उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो हमें उसका इफेक्ट कमजोर होता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब एक मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट के पास आता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के इफेक्ट में खुद मैग्नेटिज्म दिखाने लगता है या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब जैसे ही मैग्नेट का इफेक्ट उसके ऊपर से हटता है, यानी हम जब मैग्नेट को वहां से हटा लेते हैं उसके कांटेक्ट से या उसके पास से, तो फिर वो एक नॉर्मल मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है जो कि दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और एक और चीज हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिज्म है, ये जो अट्रैक्शन है, वो एक तरीके का फोर्स है और ये फोर्स इस नॉन मैग्नेट पे यानी इस मैग्नेटिक मटेरियल पे काम कर रहा है। अब अगर इस मैग्नेटिक मटेरियल पे कोई और फोर्स अप्लाई होता है जो उल्टी दिशा में हो इस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो क्या होगा? वो जो फोर्स है क्योंकि बड़ा होगा तो वो इस मैग्नेटिक इंडक्शन के इफेक्ट को खत्म कर देगा और इस मैग्नेटिक मटेरियल को, जो एक नॉन मैग्नेट है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जैसा कि इस वेट के केस में हुआ। यानी जब वेट ज्यादा हो गया तो इस मैग्नेटिक इंडक्शन का इफेक्ट खत्म हो गया और ये क्लिप्स टूट के गिर गए। तो ऐसा ही होता है मैग्नेटिक इंडक्शन के केस में भी। वो एक फोर्स है और बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं होता। तो जैसे ही एक उल्टी दिशा में स्ट्रांग फोर्स लगता है तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge, or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English, and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts.
That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.